लेकिन आप समझिए कि कैसे ये घुसपैठ की कोशिश की गई। 22 और 23 दिसंबर की रात ये कोशिश की गई, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और उस दौरान अखनूर के खौर में 4 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। जो ब्लैक डॉट्स अभी हमने आपको दिखाए हैं वो 4 आतंकी थे। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की निगरानी में ये आतंकी देखे गए। व्हाइट नाइट कॉर्प्स कौन सा डिवीजन है सेना का, ये हम आपको आगे बताएंगे अंदर की खबर में। लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर उस दौरान फायरिंग की। फायरिंग में सेना की फायरिंग में एक आतंकवादी की मौत हुई है। जो 3 आतंकी वहां थे वो भागने में तो सफल रहे, लेकिन उन्हें भी चोटिल किया है सेना ने। आतंकी का शव अपने साथ ये 3 चोटिल आतंकी अपने साथ ले गए हैं। अभी लगातार उनको लेकर भी पैनी निगाहें बनाकर नजर रखी जा रही। इस पूरे इलाके में अखनूर सेक्टर में जो कोशिश की गई आतंकियों की तरफ से, उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से ले जाते हैं, तस्वीर दिखा देते हैं। एक तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आतंकी है ये कोशिश कर रहे थे कि वो अपने साथी को ले जा पाए। चोटिल थे लेकिन कोशिश उनकी तरफ से की गई है। और वो तस्वीरें चलिए आपको दिखा देते हैं। चलिए जल्दी से आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो इलाका है, सेना की स्ट्राइक से पाकिस्तान कैसे आतंकवादी भागे। सेना लगातार निगरानी रख रही है और कोशिश ये कर रही है कि पूरे इलाके में, हमने देखा है कि घाटी का माहौल बेहतर हो चुका है, लेकिन जो जंगल का इलाका है, जो रजौरी से पुंछ का इलाका, या ये कहें कि जो से थोड़ा आगे का इलाका है अभी अखनूर का, उसमें कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार अब सेना एक्टिव नजर आ रही है और ये बता रही है कि किसी भी तरह से इस तरह की जो कोशिश है उसे नाकाम किया जाएगा। लेकिन आपको जरा समझा देते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है, जो ज्योग्राफी है, इसका फायदा कैसे पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। और अगर खास तौर से बात करें इस इलाके की, तो पुंछ और रजौरी में परसों हमला हुआ था, आपको याद होगा। ये पूरा जंगल का इलाका है और वहां से 66 किलोमीटर की दूरी पर अखनूर है। और अब यहां पर कोशिश की गई है, एक तरह से घुसपैठ करने की, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। यानी आप सोचिए कि इस पूरे एरिया में ज्योग्राफी का फायदा उठाकर, या ये कहें कि घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे, क्योंकि घाटी में तो एंट्री मिल नहीं पा रही है। अब यहां से घुसकर कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन तैयारी सेना की तरफ से कैसी है, ये अखनूर की जो तस्वीरें सामने आई, ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, वो बता रही हैं। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं। व्हाइट नाइट कोर की हम बात कर रहे थे, वो डिवीजन जो लगातार निगरानी रखती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, किस तरह से मुस्तैदी बरतती है ये डिवीजन, चलिए आपको बता देते हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की हम बात करें, सेना की ये 16वीं कोर है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स जो लगातार निगरानी रखती है इस तरह के सेंसिटिव इलाकों में। 1 जून 1972 को व्हाइट नाइट कॉर्प्स का एक तरह से इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। पीर पांजाल से लेकर जो शिवालिक पर्वतमाला, जो पूरी रेंज है, यानी बहुत डिफिकल्ट एरियाज जो हैं, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स पर सुरक्षा का जिम्मा है पूरी तरह से इस पूरे इलाके में। जम्मू और अखनूर के मैदानी इलाकों की रक्षा का जिम्मा व्हाइट नाइट कॉर्प्स को दिया गया है। और व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने ही ये पूरा जो इनकी तरफ से कोशिश की गई थी इसे नाकाम किया है। तो आप समझिए अपने आप में ये बड़ी तैयारी थी, और लेकिन इस तैयारी को पूरा नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, भारत हर तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है।